नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप पृथ्वी में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उसका ओवरव्यू देंगे कि ऊपर ऊपर कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री क्या कैसे हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम ज़्यादा दूर से नहीं शुरू करेंगे, 16वीं सदी से शुरू करेंगे, 16th सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि जैसे ही यूरोप में प्रबोधन काल आया, नए नए दार्शनिक पैदा हुए। दार्शनिक दार्शनिक ने अपनी बातों को बताया, लोगों तक पहुँचाया, लोगों में जागृति आई, तो लोगों ने अपने अधिकारों के बारे में लड़ाई शुरू कर दी और यहीं से क्रांतियों की शुरुआत हुई। तो दोस्तों जैसे आप देखते हैं 16th सेंचुरी 16th सेंचुरी में यूरोप में ये पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अब यहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे प्रबोधन काल तक आएंगे, तो प्रबोधन काल में आप देखेंगे कि जब आप 18th सेंचुरी में आएंगे, 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी तक आते आते दार्शनिकों के विचार लोगों तक पहुँचना शुरू हो चुके थे। लोग उनके विचारों के बारे में जानने लगे थे, लोग अपने अधिकारों के बारे में समझने लगे थे। तो यहीं से शुरुआत हुई। यहाँ से होने के बाद सबसे पहले अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई। यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिकी क्रांति हुई। ये क्रांति 1776 में हुई। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1776 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। वो लोग फ्रांस युद्ध हार गया और यहाँ पे आप देखेंगे और सारी घटनाएं हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। तो इस तरह सबसे पहले अमेरिका में क्रांति हुई। अमेरिका में क्रांति होने के बाद फिर 1789 में आप देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति हुई। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि लोगों में जागृति कहाँ से आई, लोगों में विचारों की क्षमता कहाँ से आई, मध्य वर्ग का उदय कहाँ से हुआ। इन्हीं दार्शनिकों के विचारों से, जहाँ अपने अधिकारों को छीनने के लिए, लड़ने के लिए लड़ाई स्टार्ट हुई। तो 1789 में आप देखें फ्रांस की क्रांति हुई। इसके बाद देखेंगे दोस्तों की औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से ही ये आप देखते हैं जो उपनिवेशवाद सुनते हैं, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, जो भी आए, ये किससे आए? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। क्योंकि जब इनके यहाँ संसाधनों की कमी हो गई, खनिज खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, कच्चे माल की कमी हो गई, तो ये लोग दूसरे देशों में ढूंढना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उपनिवेशवाद के चरण में बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आप आएंगे देखेंगे 19th सेंचुरी में। जैसे ही दोस्तों आप 19th सेंचुरी में एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि इटली का एकीकरण हुआ, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर उसके बाद उपनिवेशवाद फिर अपने चरम स्तर पर पहुंचा। जब यूरोप के सारे देश उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए तो इनमें आपस में युद्ध होने शुरू हो गए। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों कि इटली, जर्मनी पहले इंग्लैंड के उपनिवेश होते थे। फ्रांस ने भी कुछ बनाए, पुर्तगाल ने कुछ बनाए। जर्मनी ने भी कहा कि हमें भी उपनिवेश बनाने हैं और वो भी इस उपनिवेश में कूद गया और यहीं से युद्धों की शुरुआत हुई। आप देखेंगे कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, ये सब कहीं ना कहीं उपनिवेश के कारण ही हुए। क्योंकि कच्चे माल की लड़ाई के लिए अलग अलग देशों में युद्ध हुए, सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 20th सेंचुरी में। सॉरी 20th सेंचुरी में आप देखेंगे कि 20th सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट घटना थी, जो सबसे पहली घटना थी, वो था आपका प्रथम विश्व युद्ध। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर उसके बाद रूस की क्रांति हुई, फांसीवाद का उदय हुआ, नाजीवाद का उदय हुआ। ये युद्ध का दौर शुरू हो चुका है। इस टाइम पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 1929 की आर्थिक मंदी आती है। आर्थिक मंदी में एक बार फिर से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। फिर आगे आप बढ़ेंगे, चीन में क्रांति होती है। ये दौर दोस्तों शीत युद्ध है। एक तरह से सारे देश हथियार जुटाने में इकट्ठा हुए थे, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी पूरे विश्व में। इसी समय ये तृतीय विश्व, गुट निरपेक्षता, ये सब आने शुरू हुए।
फिर आगे आएंगे 20वीं सेंचुरी में, लास्ट में आप देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। फिर धीरे धीरे जापान का एकीकरण हो जाता है। और आज जो देख रहे हैं कि चीन एक वैश्विक शक्ति के रूप में बनकर उभरा है, ये क्या है? वैश्वीकरण। जैसे ही आप देखेंगे उपनिवेशवाद का चरण समाप्त हुआ, शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ, शीत युद्ध के दौर में चीन का भी विकास हुआ। हमारे साथ हमसे हमारे बाद से चीन स्वतंत्र हुआ, लेकिन चीन ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और वो इस दौर में आगे आ चुका है कि उसने अपने औद्योगिक क्रांति बहुत की। हमारे देश में भी औद्योगिक क्रांति इस समय हो रही है। काफ़ी ज़्यादा औद्योगिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश में भी औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे, हम इस समय वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे ही ये काल था 17वीं सेंचुरी से लेके अब तक का, तो इसमें विश्व में एक नई क्रांति स्टार्ट हुई। पहले पुरातन व्यवस्था चलती थी, या फिर जो भी था राजशाही था, लोग अपने अधिकारों के बारे में उतना जागरूक नहीं थे या फिर अधिकार ले नहीं पाते थे। राजतंत्रशाही थी, तानाशाही थी। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने अधिकार के बारे में जानने लगे, तो क्रांतियों का उदय हो गया। हर जगह क्रांति हुई देश में। और यहाँ पे देखेंगे कि आगे फ्रांस की क्रांति यूरोप में सबसे पहले हुई। इसका कारण आप समझिए, क्योंकि फ्रांस पहले से ही, मतलब कि इंग्लैंड में भी क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई सॉरी। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बारे में कहते हैं कि यह क्रांति गरीबी की वजह से नहीं, अमीरी की वजह से क्रांति हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें कि आप फ्रांस की क्रांति में देखेंगे। तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि कैसे वैश्विक दुनिया बदली, कैसे पुनर्जागरण हुआ, कैसे प्रबोधन काल आया, इटली जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो हमें आप कमेंट करके बताइए, हम इनके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। अमेरिका की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, या फिर इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इनके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे चैनल पर जैसे ही अपलोड करें आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, इसके लिए आप इसको बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।